आइए 9वें स्कंद की कथा को आरंभ करते हैं। इस स्कंद में 24 अध्याय, 13 अध्यायों में सूर्यवंश की कथा और 11 अध्यायों में चंद्रमा वंश की कथा। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते, राजा परीक्षित, मुझे हजारों वर्ष भी दे दिए जाए कि इन दोनों वंशों के विषय में विस्तार से कहना है तो मैं आज समर्थ हूँ। तो सुखदेव जैसे परमांश जब इस प्रकार से कह रहे हैं तो मुझ दास की क्या औकात जो इन दोनों वंशों के विषय में कह सकूं। आकाश का अंत नहीं है, फिर भी पक्षी अपनी शक्ति से उड़ते हैं। इसी प्रकार से ये भगवान की जो कथा है ये भी अनंत आकाश है। तो जितनी समर्थ जितनी शक्ति होगी उतना उड़ेंगे। तो चाहे सूर्य वंश हो या चंद्रमा वंश हो, दोनों ही वंश भगवान से पैदा होते हैं। तो सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए श्याम जी। तो भगवान श्री नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि का जन्म हुआ और मरीचि ऋषि के बेटा हुए कश्यप ऋषि और कश्यप ऋषि के बेटा हुए वैवस्वान, जिन्हें कहा जाता था सूर्य, और इससे चला सूर्यवंश। वैवस्वान सूर्य देव जो है, इनकी पत्नी संध्या से श्राद्ध मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध मनु की पत्नी थी जिनका नाम था शरदा, संतान नहीं थी। तो श्राद्ध मनु ने विशिष्ट ऋषि अपने गुरुदेव से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ करता ब्राह्मणों को माता शरदा देवी ने कह दिया कि मुझे तो कन्या की कामना है। इसी तरह से पुत्र की जगह पुत्री का भी जन्म हो गया जिनका नाम था इला। श्राद्ध मनु ने गुरु विशिष्ट से कहा कि ऋषिवर, हमने तो पुत्र कामना के लिए यज्ञ करवाया था, ये कन्या कैसे आ गई। तो उस वक्त जो है श्राद्ध मनु से विशिष्ट ऋषि ने कहा, देखो राजन, आपकी तो कामना थी पुत्र की, पर आपकी पत्नी की कामना थी कि कन्या का जन्म हो। लेकिन आप चिंता ना करें, भगवान की कृपा से ये कन्या ही पुत्र बन जाएगा। तो भगवान की कृपा से इला नाम की कन्या यही सुदुम नाम का राजकुमार बन गया। एक दिन की बात है कि सुदुम घूमने के लिए गए अपनी सेना को लेकर। उस समय एक वन में प्रवेश कर गए जिसका नाम था इलावर्ता कांड। यहां प्रवेश कर गए। जैसे ही सुदुम प्रवेश करके अपने घोड़े को लेकर, तो सुदुम का घोड़ा घोड़ी बन गया और ये जो सुदुम थे ये राजकुमार इला बन गए। और जितने पुरुष सैनिक थे वो सब क्या बन गए, महिला सेना बन गई। ये सुनकर परीक्षित महाराज जी हैरान हो गए। सुखदेव गोस्वामी जी से कहा कि आखिर इस मन में ऐसा क्या था कि जिसके कारण जो है वो जो सुदुम राजकुमार स्त्री बन गए। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि शंकर जी अपनी पार्वती पत्नी के संग बैठे थे, तो कुछ गृहस्थी लीला चल रही थी। उस वक्त महादेव के दर्शन करने के लिए 4 कुमार आ गए। अब जैसे उस वन में वहां 4 कुमार आए तो तुरंत जो है वो देवी पार्वती जी उठकर अपने अंगों को वस्त्रों से ढकने लगी। तो उस समय शंकर जी को ठीक नहीं लगा। तो शंकर जी ने उस वन को श्राप दे दिया कि अब कोई भी पुरुष इस वन में नहीं आ सकता, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य, जो भी हो, मेल कोई नहीं आ सकता। तो इस तरह से महादेव के श्राप के कारण ये सुदुम राजकुमार इला नाम की राजकुमारी बन गए। अब जब उस वन से दूसरे वन में गए तो उस समय चंद्रमा के बेटा थे जिनका नाम था बुध। बुध ने
ईला से गंधर्व विवाह कर लिया। तो इस तरह से ये ईला राजकुमारी जो पहले सुधुम था, एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ पुरुरवा महाराज, राजा पुरुरवा। राजा पुरुरवा ऐसे राजा हुए जिन्होंने सूर्य वंश और चंद्रमा वंश, दो वंशों को संभाला था। अब वहां तो श्राद्ध मनु बड़े चिंता मगन के, बड़ी मुश्किल से एक छोरा मिला, वो भी ना जाने कहां चला गया। गुरु विशेष से कहा तो विशेष ऋषि ने ध्यान किया, बोले अरे उन्हें तो महादेव का श्राप लग गया। तो जैसे तैसे उसे ढूंढा कर घर लेकर आ गए, महादेव से प्रार्थना करी। तो महादेव ने कहा कि देखो ये पुरुष तो पूरा नहीं बन सकता, ये 1 महीने पुरुष तो 1 महीने स्त्री बनकर रहेगा। तो इस तरह से जो है वो सुधुम 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री बनकर रहता था। आगे चलकर जो है श्राद्ध मनु ने यमुना जी के किनारे 100 वर्षों तक दिव्य यज्ञ तप किया और फिर इन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो उन्हीं 10 पुत्रों में एक पुत्र थे इनके जिनका नाम था शर्याती। राजा शर्याती जिनकी सुकन्या नाम की कन्या थी। एक समय क्या हुआ कि राजा शर्याती अपने सैनिकों को, अपने परिवार को लेकर गए घूमने के लिए, और जहाँ घूमने के लिए गए थे वो चमन ऋषि का वन था। तो उस वक्त हुआ ये कि सुकन्या सखियों के संग घूम रही थी। तो उस वक्त जो है वो सुकन्या को एक ज्योति चमकती दिखलाई दी। अब जब सुकन्या को ज्योति चमकती दिखलाई दी तो उसने कांटा लिया और उसकी आंख में मार दिया। तो वो ज्योति जो चमक रही थी उससे रक्त बहने लगा। सुकन्या घबरा गई। अब जितने भी जो लोग थे वहां, उन सबका मलमूत्र आना क्या हुआ, बंद हो गया। मलमूत्र आना बंद हो गया। तो राजा शर्याती बड़े धर्मात्मा थे। राजा शर्याती समझ गए कि हो ना हो किसने ऋषि के चरणों में अपराध कर दिया है। तो पूछने लगे। तो उस समय सबने कहा राजा हमसे तो कुछ अपराध नहीं हुआ। तो इनकी जो कन्या थी सुकन्या, वो बोल उठी कि पिताजी मैंने एक मट्टी की भामी में ज्योति चमकती देखी और मैंने कांटा बीन दिया उसमें, तो उसमें रक्त बहने लगा। इतने में चमन ऋषि आ गए, क्योंकि वो ज्योति नहीं चमक रही थी, वो चमन ऋषि के नेत्र थे। और सुकन्या ने चमन ऋषि का नेत्र ही फोड़ दिया। एक चमन ऋषि के नेत्र से खून बह रहा है। चमन ऋषि ने कहा कि हे राजन, ये तेरी कन्या ने मेरे चरणों में अपराध किया है और मेरे श्राप से सबका मलमूत्र आना बंद हो गया। और अगर तुम्हारी ये कन्या मुझसे विवाहित हो जाए तब तुम सब इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। तो राजा शर्याती तो बड़ी चिंतामग्न हो गए, ये तो बूढ़े ऋषि हैं और मेरी तो सुंदर कन्या हैगी। तो सुकन्या बड़ी धार्मिक थी। बोले पिताजी मेरे अपराध से सबको दंड भोगना पड़ रहा है, तो मैं ऋषि के पास रहने के लिए तैयार हूं। इस तरह से सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के संग हो गया। आगे चलकर क्या हुआ कि एक दिन अश्विनी कुमार जो है वो चमन ऋषि के आश्रम में आए। तो खूब उनकी सेवा की सुकन्या ने। अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगी है। तो उस समय देखो अपना चमन ऋषि ने कहा कि देखो हे देवों, मेरी पत्नी है युवक जवान और मैं बूढ़ा हूं, तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे योग्यता प्राप्त हो जाए। तो उस समय जो है वो अश्विनी कुमारों ने एक सुंदर तालाब का निर्माण किया और चमन ऋषि को लेकर तालाब में चले गए। जैसे ही तालाब से बाहर निकले तो तीनों एक जैसे। तो अश्विनी कुमारों ने कहा हे सुकन्या, बता तीनों में से तेरे वर कौन से? सुकन्या तो बड़ी जो सोच में पड़ गई। उस समय
प्रणाम किया, हे देवो, कहीं जान अनजान में किसी और का नाम ले दिया तो मेरा तो पतिव्रता व्रत भंग हो जाएगा, आप दया कीजिए, मेरे स्वामी को दे दीजिए। तो इस तरह से जब चमन ऋषि को दिया तो चमन ऋषि सुंदर राजकुमार की तरह जवान हो गए। एक दिन की बात थी कि राजा शरियाती सोचे चलो अपनी कन्या से मिलने चलते हैं वन में। तो जैसे ही राजा शरियाती वन में आए अपनी कन्या से मिलने, देखकर चौंक गए कि मेरी बेटी के संग ये जवान युवक पुरुष कौन है। अरे मेरी बेटी ने अपनी इच्छाओं के लिए अपने बूढ़े पति को छोड़ दिया और इस युवक को अपना लिया है। तो बुरा भला कहने लगे, अरे पापनी, तुझे शर्म नहीं आई? तूने अपने स्वार्थ के लिए अपने बूढ़े पति का त्याग कर दिया। अरे तूने तो हमारे वंश को भी कलंकित कर दिया और पति के वंश को भी कलंकित कर दिया। अच्छा, राजा शरियाती बोलते जा रहे, सुकन्या मुस्कुराती जा रही है। उस समय हंसते हुए सुकन्या ने कहा, पिताजी, ये आपके दामाद चमन ऋषि हैं और अश्वनी कुमारों की कृपा से इन्हें युवकता प्राप्त हो गई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय है। शरियाती जी के पुत्र हुए अनर्थ, जिनके पुत्र हुए रेवत, और रेवत महाराज जी ने समुद्र में एक नगरी बसाई थी। रेवत जी ने, जैसे भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई, ऐसे रेवत महाराज जी ने भी प्रभु को यहां लिया। तो रेवत महाराज जी ने भी नगरी जो है वो बसाई। अब जैसे कि ऐसे ना एंगल बनता है तो वो, ताकि उनको भी सुस्ती नहीं चढ़े, ध्यान लगा रहे हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन्हीं राजा रेवत ने समुद्र के भीतर एक नगरी बसाई। आप हिसाब लगाएं कि कैसे हमारे राजा हैं। अगर आप विचार करें तो कैसे राजा है। देखो, राजा वसु का चरित्र जब हमने देखा भागवत में, महाभारत से, कि जिन्होंने वो पर्वत को लात मारी तो इससे हो गए थे पर्वत की। अब किसी को बोलेंगे ये तो बेकार बातें हैं, ये सब बनावटी बातें ही हैं, तो ये बात हकीकत है। इन्हीं रेवत महाराज जी के बेटा हुए जिनका नाम था कुकुदनी। कुकुदनी की बेटी जिनका नाम था रेवती, बड़ी खूबसूरत थी रेवती। तो उस समय कुकुदनी ने कहा, भाई मेरी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है, तो मेरी बेटी के लिए वर कौन सा होना चाहिए, ये तो ब्रह्मा जी बताएंगे। तो ब्रह्मलोक में अपनी बेटी को लेकर चले गए, किसे, रेवती को। अब ब्रह्मा जी किसी कार्य में लगे थे। अब जैसे ही ब्रह्मा जी अपने कार्य से मुक्त हुए, कुकुदनी ने ब्रह्मा जी के चरणों में नमन किया और कहा कि हे पितामह, मेरी कन्या के लिए सुयोग वर बताइए, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कुकुदनी, तुम्हें पता है तुम्हें नीचे से ऊपर आए हुए कितना समय हो गया? 27 चतुर्युग बीत गए। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, 27 मर्तबा गुजर गए। अब तो इसके कोई माप के भी नीचे नहीं रहे। कुकुदनी बड़े चिंता मगन हो गए, अब क्या करना चाहिए। तो उस समय पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि यदु वंश में एक राजकुमार है, वो है बलराम। तो बलराम के संग जो है वो तुम्हारी कन्या का विवाह हो जाएगा, जाओ तुम उनके पास जाओ इन्हें लेकर। अब रेवती बहुत लंबी थी, क्योंकि रेवती जो है वो त्रेता युग की थी, बलराम जी द्वापर युग के। तो त्रेता युग के लोग 21 फीट के और द्वापर युग के 11 फीट के। तो ये तो बहुत समस्या आ गई। तो जैसे ही बलराम जी के पास लेकर आए कुकुदनी, विवाह का प्रस्ताव रखा, तो बलराम जी ने क्या क्या कि अपना हल मुसल होता है ना, दे मारा उसकी सर पर और रेवती देवी को अपने ही माप का बना दिया। इस तरह से हमारे दाऊ भैया जी का विवाह ही देवी रेवती के संग हुआ। बोलो बलभद्र महाराज की जय। इसी तरह से शाद्य मनु के एक बेटा थे जिनका नाम था नभक, और नभक के बेटा हुए नाभाग। हुआ ये था कि नभक महाराज जी के और भी बेटा थे,
पर इनका जो छोटा